4 पति मर चुके हैं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पत्नी जी, आप बच्चों जैसी बातें करती हो। अब काम करने के लिए अकेले तो जाना ही होगा और तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अपनी पत्नी टोनी को समझाकर मानुचड़ा खेतों पर चला जाता है। पति जी, इस 5वें पति को कैसे मारोगे? ये बहुत चालाक है। कितना भी चालाक हो, मैं उसे ऐसे ही मारूंगा जैसे बड़े भाई को मारा था, कुंडी में डुबो डुबो कर। ऐसे योजना कर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। रात को तेज तूफान और बारिश होती है। चाचा चाची का घर टूट जाता है। अपने घर में ही दबकर दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उनके दोनों बच्चों को रानो चिड़िया अपने घर ले जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आपका धन्यवाद। कालू कौवे, मौसम कल से ज्यादा ठंडा हो गया है। हो सकता है कल बर्फबारी हो, इसलिए हम सब पक्षी मिलकर पहाड़ों से गरम गरम रुई लाएंगे और अपने लिए गरम बिस्तर बनाएंगे। हाँ, तो मुझे क्यों अपना फालतू का भाषण दे रही हो? जहाँ जाना है जाएं। मैं तो सिर्फ आपको बताने आई थी, लेकिन तुम तो हमेशा अकेले अकेले ही रहते हो, कभी किसी से दोस्ती नहीं करते। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं तुम सबसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हूँ और ताकतवर भी। मुझे तुम जैसे छोटे पक्षियों से सलाह लेने की जरूरत। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। कालू, सबको पता है इस बार जंगल में सर्दी का कहर बीतेगा, बर्फ गिरेगी, चारों तरफ सफेद धुंध रहेगी। ऐसे में आग और दाना हर घर में रहना बहुत जरूरी है। कोई मदद भी नहीं करेगा। एक बार कहो या 100 बार, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। चिड़िया कालू कौवे को खूब समझाती है, मगर कालू कौवा कहाँ मानने वाला था। वो चिड़िया को वहाँ से भगा देता है। चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। हाँ, आई बड़ी छोटी चिड़िया मुझे सलाह देने। वो जानती नहीं है मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे पंख तो मोटे और बड़े बड़े हैं। ऐसी ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, पहले हम पहाड़ों से कपास लाएंगे और फिर सूखे जंगल से लकड़ी, तभी हम सर्दियों का सामना कर पाएंगे। ठीक है चिड़िया, हम ऐसा ही करेंगे। मगर वो कालू कौवा कहाँ है? क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा? मिठू, मैंने कालू कौवे को बता दिया है, अब उसकी मर्जी, वो जाए या नहीं, हमें क्या लेना। दोस्तों, मैं अभी कालू कौवे को बुला कर लाता हूँ। वो तो पागल है, आखिर सर्दी तो सभी को लगती है। वो भी अपने लिए कुछ न कुछ ले ही आएगा। मैं जाता हूँ। मिठू तोते, कालू कौवे के पास जाना मतलब अपनी हंसी उड़वा के आना। मैंने खूब समझाया, मगर कालू कौवे को हम छोटे पक्षियों की बात समझ नहीं आती। वो जाना ही नहीं चाहता। मिठू, चिड़िया सही कहती है, कालू कौवे को अपने आप पर बहुत घमंड है। वो किसी की नहीं सुनता। हम चलते हैं। ऐसे वो सभी दोस्त सर्दी की तैयारियों के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं। वो शाम होने तक खूब मेहनत करते हैं। वो घोंसले गर्म रखने के लिए कपास का बिस्तर बनाते हैं और ढेर सारा दाना भी लाते हैं। कबूतर भैया, ये बिस्तर हमें जरा भी ठंड नहीं लगने देगा, ये बहुत गर्म होता है। हाँ चिड़िया, और मुझे तो दाना भी गर्म मिला है। देखो, मुझे बाजरा मिला है। ये तो मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने देगा, सर्दी सर्दी गर्म रखेगा। मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ, बिना बिस्तर के कोई बर्फबारी में कैसे जिंदा रहेगा? कहीं कालू कौवा मर ना जाए। मिठू तोते, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे सब आता है और हम सब से तो कहीं ज्यादा चालाक है। वो अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं कर लेगा, तभी तो हमारे साथ नहीं आया। कालू कौवा तो मजे से अपने घोंसले में सो रहा था। आखिर ऐसे ही रात हो जाती है, मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। ये ठंडी हवा कितना सुकून दे रही है मुझे। मैं मजे से सर्दी बिता सकता हूँ बिना किसी मेहनत के। ऐसे कालू कौवा पहले तो ठंडी ठंडी हवा का मजा लेता है, फिर बाद में ठंड बढ़ने लगती है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं। धीरे धीरे बर्फबारी होने लगती है। दूसरे सब पक्षी तो अपने कपास के बिस्तरों में मजे से बैठे थे, मगर कालू कौवे को ठंड सताने लगी थी। कबूतर जी, अगर चिड़िया की सलाह से आप ये कपास का गर्म बिस्तर नहीं बनाते तो ठंड से
कांपते कांपते हम तो मर ही जाते। हाँ लूसी जी, ये तो आपने एकदम सही बोला। बाहर देखो कितनी ज्यादा ठंड है, ऐसे में बिना कंबल के पक्षी तो मर ही जाएंगे। ऐसे ठंडे मौसम में कालू कौवा तो अभी भी अपनी जगह पर बैठा था। उसे अब सर्दी भी लगने लगी थी। आज रात कड़ी ठंड है, मैं किसी के घर में रात बिता लेता हूँ, मगर कहाँ? अगर छोटे पक्षियों के पास गया तो वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ, वो थोड़ी दूर ही रहता है, इसी बहाने दाना भी फ्री का खा लूंगा। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ अपने दोस्त भूरे कौवे के घर जाता है। उसका दरवाजा खटखटाता है।